जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जब भी हम किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के दर्शन के बाद श्रद्धा से उनकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर के चारों ओर घूमने की यह परंपरा केवल एक धार्मिक रीति है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है? सनातन धर्म में प्रत्येक क्रिया केवल बाहरी कर्म नहीं होती, बल्कि उसके पीछे मनुष्य के शरीर, मन और चेतना से जुड़ा एक गहरा संदेश छिपा होता है। परिक्रमा का अर्थ है भगवान को अपने जीवन का केंद्र मानकर स्वयं उनके चारों ओर घूमना। यह समर्पण, विनम्रता और ईश्वर के साथ अपने संबंध का प्रतीक है। आइए जानते हैं परिक्रमा के पीछे के आध्यात्मिक और तकनीकी कारणों को। मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है? इसके पीछे छिपा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य। भाग 1, आध्यात्मिक कारण, स्पिरिचुअल फैक्टर्स। 1, भगवान को जीवन का केंद्र मानने का प्रतीक। परिक्रमा का सबसे गहरा अर्थ यह है कि हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन का केंद्र ईश्वर है। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और उससे प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार भक्त भगवान के चारों ओर घूमकर यह भाव व्यक्त करता है कि हे प्रभु, मेरे जीवन का हर कार्य आपकी कृपा और मार्गदर्शन के अनुसार हो। यह हमें अहंकार त्याग कर समर्पण का संदेश देता है। 2, प्रदक्षिणा शब्द का अर्थ। प्रदक्षिणा शब्द संस्कृत के 2 भागों से बना माना जाता है। प्र, श्रेष्ठ या आगे की ओर, दक्षिण, शुभ दिशा या दाईं ओर। परिक्रमा करते समय भगवान की मूर्ति या गर्भगृह को हमेशा अपनी दाईं ओर रखा जाता है। सनातन परंपरा में दाईं दिशा को शुभता और सम्मान से जोड़ा गया है। 3, शास्त्रों में परिक्रमा का महत्व। पुराणों और आगम परंपराओं में प्रदक्षिणा को भक्ति का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। एक प्रसिद्ध श्लोक कहा जाता है, यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। अर्थ, मनुष्य द्वारा अनेक जन्मों में किए गए पाप और गलत कर्मों के प्रभाव प्रत्येक श्रद्धापूर्वक उठाए गए प्रदक्षिणा के कदम के साथ नष्ट होते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है। यह श्लोक परिक्रमा के माध्यम से आत्मशुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण की भावना को व्यक्त करता है। 4, ध्यान और भक्ति की चलती हुई साधना। परिक्रमा केवल चलना नहीं है, बल्कि चलते हुए ध्यान का एक रूप है। जब भक्त धीमे कदमों से भगवान का नाम लेते हुए परिक्रमा करता है, तो उसका मन सांसारिक चिंताओं से हटकर ईश्वर की ओर केंद्रित होने लगता है। इसीलिए अनेक संतों ने नाम जप के साथ परिक्रमा करने की सलाह दी है। 5, अहंकार को छोड़ने का संदेश। मनुष्य सामान्य जीवन में स्वयं को हर कार्य का केंद्र मानता है। परिक्रमा हमें यह सिखाती है कि इस ब्रह्मांड में हम केंद्र नहीं हैं, बल्कि परम चेतना का एक छोटा सा अंश है। यह भावना विनम्रता और कृतज्ञता को बढ़ाती है। भाग 2, वैज्ञानिक और तकनीकी कारण, साइंटिफिक एंड टेक्निकल फैक्टर्स। 1, चलने का शरीर पर प्रभाव, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। परिक्रमा एक हल्की शारीरिक गतिविधि है। धीरे धीरे चलने से रक्त संचार बेहतर होता है, शरीर की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जोड़ों में गतिशीलता बनी रहती है, शरीर और मन में आराम की भावना उत्पन्न हो सकती है। हालांकि परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक है, लेकिन नियमित चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। 2, मनोविज्ञान और ध्यान। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार बार बार की जाने वाली शांत और उद्देश्यपूर्ण गतिविधियां मन को स्थिर करने में सहायता कर सकती हैं। धीमी गति से चलना, मंत्र जप करना और श्वास पर ध्यान देना तनाव को कम करने और मन को वर्तमान क्षण में लाने में सहायक हो सकता है। इसे वॉकिंग मेडिटेशन की अवधारणा से समझा जा सकता है। 3, लय और शरीर का तालमेल। जब हम एक समान गति से चलते हैं और साथ में मंत्र या प्रार्थना करते हैं, तो शरीर की गति, श्वास और ध्यान के बीच एक लय बनती है। यह लय
कई लोगों को मानसिक शांति और एकाग्रता का अनुभव करा सकती है। 4. मंदिर की वास्तुकला और परिक्रमा मार्ग। प्राचीन भारतीय मंदिरों में परिक्रमा मार्ग प्रदक्षिणा पाथ का निर्माण विशेष रूप से किया जाता था। गर्भगृह के चारों ओर बना यह मार्ग भक्त को धीरे धीरे चलते हुए भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराने के लिए होता है। मंदिर की शांत संरचना, पत्थर की दीवारें और सीमित प्रकाश एक ध्यानपूर्ण वातावरण बनाने में सहायता करते हैं। 5. दाईं दिशा में घूमने का महत्व। परिक्रमा हमेशा घड़ी की दिशा में की जाती है ताकि भगवान की प्रतिमा या गर्भगृह हमारी दाईं ओर रहे। इसका मुख्य महत्व धार्मिक और प्रतीकात्मक है। कुछ लोग इसे शरीर की ऊर्जा या ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़कर समझाते हैं, लेकिन इन दावों के लिए स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 6. प्रकृति और ब्रह्मांड से प्रेरणा। सनातन दर्शन में परिक्रमा को प्रकृति की गति का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। परमाणु स्तर पर भी कणों की गति और संरचना का अध्ययन किया जाता है। यह उदाहरण प्रतीकात्मक रूप से यह समझाने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि सृष्टि में गति और व्यवस्था का महत्व है। प्राचीन मंदिरों में परिक्रमा मार्ग क्यों बनाया जाता था? प्राचीन मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव के केंद्र भी थे। गर्भगृह के चारों ओर बना मार्ग भक्त को कुछ समय तक मंदिर के वातावरण में रुकने, मन को शांत करने और धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में आने का अवसर देता था। जीवन के लिए गहरा संदेश। परिक्रमा हमें एक बहुत सुंदर शिक्षा देती है। जब तक मनुष्य स्वयं को जीवन का केंद्र मानता है, तब तक अहंकार और दुख उसके साथ रहते हैं। लेकिन जब वह ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, तो उसके भीतर समर्पण, शांति और संतुलन आने लगता है। जिस प्रकार हम मंदिर में भगवान के चारों ओर घूमते हैं, उसी प्रकार हमारे विचार, कर्म और निर्णय भी धर्म और सत्य के चारों ओर घूमने चाहिए। तो भक्तों, मंदिर की परिक्रमा केवल कुछ कदम चलने की क्रिया नहीं है। यह भक्ति, समर्पण, ध्यान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान और मंदिर वास्तुकला का अद्भुत संगम है। अगली बार जब आप मंदिर में प्रदक्षिणा करें, तो केवल एक परंपरा समझकर न करें, बल्कि इस भावना के साथ करें, हे प्रभु, आप मेरे जीवन का केंद्र हैं और मेरे प्रत्येक कदम आपको समर्पित है। अगले वीडियो में देखेंगे अलग अलग देवताओं की परिक्रमा संख्या कितने रहते हैं और उनका कारण क्या है। यदि आपको वीडियो का यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल गीता का ज्ञान जीवन आसान को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।